तो मैं ब्लॉग हमारे ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। आप सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद अपना बनाए रखिए। और बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद हमें फेसबुक पे सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि आज रात में फेसबुक के हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन खुल गया था, तो और उस पर हमारा सारा आईडी लगेगा, पैन कार्ड, पासबुक और आधार कार्ड सब कुछ लगेगा। तो उसमें हम सारा चीज़ लगा देंगे तो हमारा डॉलर बनने लगेगा। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, लाइक कमेंट करते रहें। और फेसबुक मीना पटेल फेसबुक पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। और उस पर हाल पड़ोस के हैं तो उनको लेके गए थे थोड़ा सा मार्केट। और दृष्टि को पैर में थोड़ा सा चोट आया था तो उसको हम दिखाने के लिए गए थे। तो पैसा हमने दे के सामान मंगाया था, तो आप सभी को दिखाते हैं। और पैसा देने मतलब 380 रुपये का सामान, किराना का सामान कितना है आप लोग देखिए, बताइए। ये देखिए हमने अभी मंगाए थे 380 रुपये का ये सामान है। और इतनी महंगाई आ गई है ना, क्या बताऊँ। और चीनी है, रिफाइंड तेल है 5 वाला, ये है सोडा, और क्या बोलते हैं आप सभी को दिखाते हैं, ये बर्तन धुलने वाला साबुन है। और ये सोडा है, 1 किलो का सोडा हमने लिया है। और ये चीनी है, कोलगेट है, और बाकी नहाई वाला साबुन है, संतूर ये है। तो इतना थोड़ा सा सामान 380 रुपये का है। इतनी महंगाई आ गई है ना, कुछ पूछो मत। और बच्चे को पढ़ाना लिखाना हर एक काम के लिए आप सभी के घर में अगर बच्चे होंगे तो आप सभी लोग समझ सकते हैं। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि रोज़ सृष्टि को 6 बजे खाना मतलब बना के देना। वो कभी पूड़ी ले जाती है, कभी हलवा लेकर जाती है, कभी सब्जी पूड़ी लेके जाएंगी। तो तेल भी ज़रूरी है और चीनी वगैरह भी ज़रूरी है, उसको भी घर में हमेशा रखना ही ज़रूरी है। तो हमने इसलिए मंगा लिए थे। आज सुबह में बोली मम्मा हलवा बना दो, तो चीनी नहीं था तो हमने गए पास में लेकर बना के दे दिए थे। हमने बोला कभी मंगा लेंगे, तो हमने अभी किराने की दुकान से चौराहे पर से मंगाए हैं सामान। अभी सृष्टि के पापा है नहीं तो हमें दूसरों को भेजना पड़ता है और क्या कहते हैं दूसरे से मदद लेना पड़ता है, तो लोग भेज देते हैं पैसा दे के, तो सामान हमारा आ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इतना थोड़ा सा सामान 380 रुपये का है। और हमारी वीडियो कैसी लगती है सभी लोग प्यार पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कल हमने वीडियो जो डाला था आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें जैसे कि हमने 380 रुपये के सामान मंगाया, हमें अगर उस कंपनी से सामान उसमें जुड़ के लेना चाहिए। जो ये हमें मतलब 10 रुपये का एक साबुन मिलता है ना, तो उसमें 9 रुपये का हमका एक साबुन मिलेगा। तो ये पूरा है 4 बट्टी है, हमें 9 रुपये के मतलब 4 बट्टी मिलता है। तो इसे मतलब धीरे धीरे अगर थोड़ा थोड़ा हमें सामान लेना होगा ना, हर महीने उसी डेट पे सामान 6 महीने तक लगातार लेना है और ले लेंगे तो उस पर हमें जैसे कि फ्री में सामान एक बार मिलेगा। जितने रेट का हम लेंगे उसी रेट का हमें फ्री में सामान एक बार मिलेगा। फिर उसके बाद उसमें हमें मतलब जो बकाई लोग ये वीडियो देख ले और कल वाली वीडियो देख ले। हमने पहले पार्ट डाल दिया है, दूसरा पार्ट डालने जा रहे हैं। आप लोग दोनों वीडियो पे फुल वॉच करना, तब जाके समझ में आएगा। अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारे भाई देख रहे हैं, अगर महंगाई से बचना चाहते हैं तो आप लोग इसमें जुड़ जाएं। और अच्छी फ़ायदा है अच्छे से, और अच्छा खाएंगे तो अच्छी सेहत रहेगी और हर बीमारी से बचेंगे। तो महंगाई इतनी तौर है पूछो मत, इतनी महंगाई है। तो महंगाई से बचो और अच्छी सेहत भी रहे और हर अच्छा चीज़ खा रहे। बचने से पहले, डॉक्टरी में पैसा देने से पहले आप लोग सुरक्षित हो जाओ पहले से। तो अच्छी चीज़ खाओ, और क्या ज़रूरी है डॉक्टरी में पैसा देना। तो अपनी सेहत में सभी लोग ध्यान दें, अच्छे से अपना काम करें। और सभी लोग उनको वीडियो पूरा फुल वॉच देखें हमने, और आपको वीडियो हमने दे रहे हैं, आप लोग सुन सकते हो और देख सकते हो। ये दुकान के सामान में और वो कंपनी से सामान लेने में क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क है और क्या क्या फ़ायदे मिलता है। चलिए ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हो और मिल सकते हो और सुन सकते हो। फुल वॉच वीडियो देखना। के अंदर हर व्यक्ति काम करता है। काम क्यों करता है? खेती क्यों करता है? वो नौकरी क्यों करता है? वो कोई काम क्यों करता है? क्योंकि काम करने से क्या आता है? पैसा।
काम करने से आता है पैसा। पैसे के लिए हम दुनिया के अंदर भाग रहे हैं। वो चाहे जहाँ घर पे हैं तो घर पे कमा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं तो विदेश कमा रहे हैं। काम करते हैं, काम करने से आता है पैसा। पैसा आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? खर्च। जब पैसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? अपने घर के सामान के ऊपर। साबुन, तेल, मंजन, चाय पत्ती, तेल, मसाले, जो भी सामान घर में सामान आता है वो हम लोग कहीं कहीं से पैसा कमा करके उसको ले आते हैं। अब इसकी खरीदारी हम लोग करते कैसे हैं? जैसे यहाँ पर आप हैं, आप क्या हैं? एक ग्राहक। हर व्यक्ति ग्राहक है, पैसा कमाता है, दुकान से, कपड़े की दुकान से, जूते की दुकान से, किराने की दुकान से सामान लाता है, वो क्या है? ग्राहक। ग्राहक को जब कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है तो कहाँ जाता है? फुटकर दुकानदार पर। फुटकर दुकानदार पर पे यहाँ जाता है। यहाँ पर आपका नाम कुछ भी हो, आपका नाम महेश है, आपका नाम सुरेश है, आपका नाम रविंद्र है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर आपका नाम क्या है? कस्टमर, यानी ग्राहक है। ये कहता है कि ग्राहक आ गया। वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन उसका नाम क्या है? ग्राहक। उसका नाम ग्राहक है। क्या आपको लगता है कि फुटकर दुकानदार सामान बनाता है क्या? ये भी कहीं से लाता है। ये लाता है अपने से बड़े, यानी कि थोक दुकानदार से। थोक दुकानदार भी सामान बनाता नहीं है। ये भी जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर भी बनाता नहीं है। ये जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ये भी नहीं बनाता। ये जाता है एजेंसी में, और एजेंसी वाला जाता है कंपनी में। इसी तरह से पूरा जीवन चल रहा है। आज से नहीं, ये कई वर्षों से यही काम हो रहा है। कंपनी सामान बनाती है, पहले इनके पास जाता है, फिर इनके, फिर इनके, फिर इनके, फिर इनके पास जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्राहक कोई सामान कब यूज करता है? जब ये कंपनी कराती है पहले प्रचार। कंपनी कराती है प्रचार। क्या कभी हमको प्रचार करने का मौका मिला? आपको मिला? ये प्रचार करने का मौका किसको मिलता है? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं जिनका दुनिया में नाम है। वो वैसे पहले से ही पैसे वाले हैं। अब आज उनको उनके माध्यम से प्रचार करा के उनको और पैसा दिया जा रहा है। ये पैसा लेते हैं तो क्या इनको क्वालिटी से कोई मतलब है? कुछ नहीं। इनको सिर्फ प्रचार करने से मतलब है। कंपनी ने कहा हमारा सामान ये है, हमारा सामान प्रचार करिए। आप जा करके बताइए टीवी पर कि मेरी सुंदरता का राज है लक्ष्य। और हम लेते हैं बाजार से लक्ष्य, और जैसे 25 साल पहले थे वैसे आज भी बने हुए हैं। न सुंदरता आई, न कोई पैसा आया, न मिलेगा कुछ, बल्कि बीमारी ऊपर से आ गई। अब ये चीज़ देखिए, यहाँ कंपनी ने सामान बनाया, यहाँ तक पहुँचाया, फिर कस्टमर को मिला। अब इस बीच में हुआ क्या? जब कंपनी ने सामान कोई बनाया उसकी कीमत थी 50 रुपये। कीमत थी 50 रुपये। लेकिन जब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ और फिर प्रचार में बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ, तो यही सामान ग्राहक के पास आया 100 रुपये का, 100-150 रुपये का हो गया। यानी कि जो साबुन आप 5 रुपये का ले रहे हैं या 10 रुपये का ले रहे हैं, उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के अंदर 4 रुपये में सब कुछ तैयार करके निकाल दिया। और फिर वही सामान जब दुकान पर आया तो आपको मिला 10 रुपये का। तो ये पहला काम हुआ कि सामान कंपनी ने बनाया, यहाँ से यहाँ तक आया, और 100 रुपये 50 का सामान 100 रुपये में हो गया। समस्या यहाँ नहीं है। समस्या कहाँ है कि जब सामान यहाँ से यहाँ आया तो बहुत सारे रास्ते बने, और इस रास्ते के बीच में क्या हुआ कि कंपनी ने सामान जो बनाया था उसी के डुप्लीकेट में, उसी को देखते हुए बीच में बना दिया गया नकली सामान। नकली सामान, उसी ढंग का पार्ले नकली, उसी ढंग का टाटा नमक नकली, उसी ढंग का तेल नकली। यानी कि नकली सामान बना करके इसी रास्ते से यहाँ आया, फिर यहाँ से ग्राहक को मिल गया। पहले तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा लग गया, 50 का सामान 100 का मिला। अब आपको डुप्लीकेट सामान जब मिला, तो डुप्लीकेट सामान खाने से सबसे बड़ी समस्या क्या आई हमारे जीवन में? बीमारी। आज अगर पूछा जाए यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति, क्या आपको लगता है कि बीमारी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ती, लगातार बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं हम लोग धोखा खा रहे हैं। अच्छा, एक शराब पीने वाला व्यक्ति, गुटखा पान गांजा पीने वाला व्यक्ति अगर कैंसर के पीड़ित हो जाए, वो कैंसर से मर जाए, तो ये बात तो समझने वाली है कि कैंसर से मर गया। वो आदमी दारू बहुत पीता था, वो आदमी गुटखा बहुत खाता था, वो आदमी नशा करते रहे। लेकिन एक आम आदमी जिसने कभी बीड़ी तक नहीं पिया, उसको कैंसर क्यों हो गया? क्योंकि उसने खाया
बाजार से नकली सामान। उसको पता नहीं, उसने पैसा असली दिया, सामान वो असली समझ कर लाया, लेकिन पार्ले वो नकली खा रहा है, तेल वो नकली खा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी समस्या क्या हुई? बेरोजगारी। है कि घट रही है। आज बच्चे पढ़ लिख करके इधर उधर टहल रहे हैं, औरतें पढ़ लिख करके टहल रही हैं इधर उधर, नौकरी का कहीं पता नहीं है। बिजनेस करो तो वो भी नहीं चल रहा है, नौकरी के लिए तलाश करो वो भी नहीं मिल रहा है। तो बीमारी बढ़ी, फिर बढ़ी बेरोजगारी। तीसरी समस्या आई क्या? महंगाई। क्या आपको लगता है कि महंगाई भी बढ़ रही है? महंगाई भी बढ़ रही है कि घट रही है? बहुत बढ़ रही है। बात करते हैं इनकम। अगर इनकम की बात किया जाए, यानी पैसे कमाने की बात की जाए, तो पैसा आज इनकम हमारी बढ़ रही है कि इनकम हमारी घट रही है? घट रही है। घट रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम रात दिन मेहनत क्या कर रहे हैं कि इनकम हमारी बढ़े और ये सब चीज़ कम हो जाए, लेकिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इनकम हमारी घटती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो एक समय के बाद हम लोग यही करते रह जाएंगे, ये काम नहीं हो पाएगा। यानी पैसा कमाने हम बाहर जा ही नहीं पाएंगे, हम लोग अपने परिवार को लेकर के, खुद को लेकर के हॉस्पिटल में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि ये सामान नकली मिल रहा है। इसी को देखते हुए, इसी समस्या को देखते हुए कुछ लोगों ने इस पर विचार किया। जैसे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, आपने कभी पंखी बनाया था, वैज्ञानिक आए उसको पंखा बना दिए, फिर और वैज्ञानिक आए उसको कूलर बना दिए, फिर और वैज्ञानिक आके उसको एसी बना दिए। अब ये खोज हो रही है कि ये नकली सामान इस तरह से बन रहा है, बिक रहा है, और ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसी समस्या को देखते हुए आज से कुछ साल पहले इस सिस्टम का जन्म हुआ, जिसका नाम है RCM, जिसके बारे में आज बात हो रही है। RCM क्या है, इसके रास्ते कैसे हैं, ये सामान बनाती कैसे है, लोगों को मिलता कैसे है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब ये समस्या जब देखी कंपनी ने, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कंपनी को हटा दिया जाए, यानी कंपनी जो भी सामान बना रही है, पार्ले बिस्कुट तेल नमकीन जो भी बना रही है, कंपनी को अगर बंद कर दिया जाए तो क्या किसी का काम चलेगा? कंपनी ही अगर बंद हो जाए सामान बनाने वाली, क्या किसी का काम चलेगा? नहीं। लेकिन सभी लोग यहाँ पर रहें और ग्राहक को ही हटा दिया जाए दुनिया से, तो क्या किसी का काम चलेगा? यानी कंपनी हटा दिया जाएगा तब भी डिस्टर्बिंग हो जाएगी, और ग्राहक सामान ही नहीं लेगा तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो हटाने की जरूरत इनको है, हटाने की जरूरत है इनको। हमारी कंपनी कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, यहाँ पर कंपनी रहेगी RCM, और ये सामान कंपनी कहती है अगर हम सामान बना सकते हैं तो हम सामान पहुंचा भी सकते हैं। आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में खुलेगा सेंटर, जिसका नाम है PUC, पब्लिक सेंटर। ये PUC खुलेगी और यहाँ पर आप होंगे। कंपनी कहती है कि सामान बनाने के बाद सामान हम यहाँ तक पहुँचा देंगे, और अगर आपको इनको हटा करके सारे लाभ आपको लेना है तो आपको चल करके यहाँ तक आना होगा। जहाँ पर सेंटर है तो वहाँ से सामान आपको लेना पड़ेगा, और जब आप यहाँ से सामान लेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। अब सामान कंपनी यहाँ बनाएगी 50 रुपये का, जिस तरह से यहाँ बनता था 50 रुपये में, लेकिन सामान अब आपको यहाँ आकर के मिलेगा 5 रुपये, यानी 5% किराया कट जाएगा, बचेगा 45% पैसा। कंपनी कहती है कि 45% पैसा पहले भी हमारा नहीं था, वो इनके बीच में चला जाता था। अब ये 45% पैसा आज भी हमारा नहीं है, ये पैसा आप ही का है। इस पैसे का लाभ आप उठा सकते हैं सिस्टम के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से। अब ये फायदा आपको मिलेगा कैसे? ग्राहक ने कहा कि अगर हम यहाँ से सामान नहीं लेंगे, RCM से सामान अगर हम लेते हैं तो हमको क्या क्या फ़ायदे आप देंगे। कंपनी ने कहा सबसे पहला फ़ायदा आपको मिलेगा 10% से लेकर के 20% तक छूट। 10% से लेकर के 20% तक छूट। जैसे इस तरह के साबुन हम लोग मार्केट से लाते हैं, रिन लाते हैं, लक्स लाते हैं, तमाम तरह के पछाड़ने के साबुन हैं। अब ये साबुन आपका 10 रुपये का यहाँ भी है, 10 रुपये का मार्केट में भी है, लेकिन कंपनी कहती है कि अब यहाँ सब पैसे खर्च होते जो थे वो पैसे बचेंगे आपको
अब आपको 10% से 20% की छूट मिलेगी। यानी अभी तक आपको ये सामान 9 रुपये मिलता था 10 रुपये में, अब आपको ये 9 रुपये मिलेगा। यदि अगर आपने 10 साबुन लिया तो 100 रुपये की जगह पर आपको 90 रुपये ही देने हैं। ये 10 रुपये आपका बच जाएगा। क्वालिटी भी रहेगी इंटरनेशनल, कोई नकली सामान नहीं, क्योंकि जितना भी सामान आपको मिलेगा उसका पक्का बिल आपको मिलेगा, छूट मिलेगी। दूसरा फायदा आपको मिलेगा पक्का बिल। पक्का बिल मिलेगा। पक्का बिल क्यों मिलेगा? पक्का बिल मिलने से क्या मतलब होगा? पक्का बिल जब आपको मिलेगा तो आपको ये पता चलेगा कि जो सामान कंपनी ने बनाया था वही सामान हमको मिला है, डुप्लीकेट नहीं है। क्योंकि जो किराने का सामान आप लेते हैं उसका बिल नहीं करता है। इसका मतलब होता है कि वो सामान कंपनी का हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कैंटीन में आप सामान लेंगे, अगर जाएंगे कैंटीन में, तो कैंटीन में जो भी सामान आप लेंगे उसका कैंटीन वाला आपको पक्का बिल देगा। इसका प्रूफ ये होता है कि कंपनी में जो सामान बनाया गया था वही है, नकली वाला नहीं है। तीसरा फायदा आपको मिलेगा 100% शुद्ध सामान। 100% शुद्ध होगा, यानी कि शुद्धता के लिए कोई समझौता नहीं, शुद्धता से कोई समझौता नहीं। 100% शुद्ध सामान मिलेगा। जब शुद्ध सामान मिलेगा तो बीमारी ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाएगी। चौथा फायदा आपको मिलेगा, यहाँ पर 2% से लेकर के 22% तक आपको बोनस के रूप में, यानी सब्सिडी के रूप में आपके खाते में भी आएगा। ये सिस्टम जब आप इस तरह से काम करेंगे तो। पांचवा फायदा आपको क्या मिलेगा? अपनी ही खरीदारी पर फ्री में सामान। कब मिलेगा? जैसे लगातार हम लोग किराने से सामान खरीदते हैं, कपड़े की दुकान से सामान खरीदते हैं, कंपनी कहती है अगर 6 महीने लगातार आपने आरसीएम से सामान खरीदा तो आपकी अपनी ही खरीदारी पर सामान 6 महीने बाद फ्री मिलेगा। जैसे एग्जांपल, अगर आप 3500 का सामान लेते हैं तो 500 रुपये तो आपको छूट मिल जाएगा। 6 से गुना किया जाए तो आपको 3000 रुपये का छूट मिल गया है। और हर महीने 3000 का लेने से आपको कंपनी 6 महीने बाद 1500 का सामान फ्री देगी। 1500 का सामान फ्री देगी। क्या आज तक दुकान पर हमने 10,000, 20,000, 50,000 रुपये महीने किया खरीदारी और बरसों से कर रहे हैं, बाप दादा की जमाइश कर रहे हैं, क्या कभी कोई दुकानदार एक साबुन आपको फ्री में दिया है? नहीं, कभी यहाँ कंपनी कहती है कि आपको सस्ता भी मिलेगा, पक्का बिल भी मिलेगा, शुद्ध सामान भी मिलेगा और हर 6 महीने के बाद आपको फ्री सामान भी मिलेगा। इसके लिए आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की जरूरत है। मोबाइल में आपकी ऐप रहेगा, मोबाइल में आप खरीदारी आप चेक करते रहें। जब 6 महीने बीत जाएगा, 7वें महीना आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा तो इतने का सामान आपके पास फ्री आ रहा है, आप जा करके सेंटर पे अपना सामान ले लीजिए। कभी एक साबुन फ्री नहीं मिला, कंपनी कहती है कि हमको अपनी खरीदारी पर हर 6 महीने के बाद 1500 का सामान फ्री मिलेगा। अगर आप और खरीदारी करते हैं 5000 की तो 2500 का मिलेगा। 10,000 करते हैं तो 15, जितनी बड़ी शॉपिंग करेंगे उतने अगर आप 1000 का करते हैं तो 500 का फ्री मिलेगा। यानी कि इसको करना क्या है कि लगातार 6 महीने खरीदारी आपको करना है, उसमें मिस नहीं करना है, जैसे कि हम लोग बाजार से हर महीने लेते हैं। ये फायदा आपको मिला। ये सारे फायदे लेने के लिए हम लोग सेंटर पर जाएंगे, इस सेंटर से हमको ये फ़ायदा मिलेगा। बाकी कंपनी धीरे धीरे दे करके ऑनलाइन सेवा भी दे रही है। शहरों के अंदर हर जगह ऑनलाइन सेवा आ रही है, अभी देहात में थोड़ा सा दिक्कत है। अब इस काम को हम क्यों करेंगे? अगर हम इतनी दूर चलकर आए हैं तो क्या हम साबुन, तेल, मंजन, चाय पत्ती बेचने आए हैं? क्या हम इसके बारे में आपको बताने आए हैं इसलिए कि आप लोग आरसीएम का यूज़ करिए? भाई हमारे पड़ोस में ही साबुन मिलता है, पड़ोस में ही कपड़े की दुकान है, आरसीएम क्यों कर रहे हैं हम? आरसीएम से सामान हम क्यों ले रहे हैं? पहली चीज़ तो ये फ़ायदा हमको मिल रहा है। अब देखिए, जीवन में बैठा हर व्यक्ति, यहाँ पर जितने भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं उन्होंने जीवन में 2 काम किया है। जानना चाहेंगे कौन सा काम? बता दीजिए। जानना चाहेंगे कौन सा काम आपने जीवन में किया है? पहला काम आपने किया है खर्चा, यानी कि पैसे आपने कमाए और दुकान पर कपड़े लिए, और दुकान पे आपने जूते मोजे लिए, दुकान पे आपने किराने का सामान लिया। पहला काम किया आपने खर्चा। दूसरा काम आप बाप दादा की जमाइश करते चले आ रहे हैं, पूर्वज की जमाइश करते चले आ रहे हैं। क्या? दूसरा काम आप कर रहे हैं चर्चा। खर्चा और चर्चा। अगर देखा जाए तो अगर अड्डे पे कोई दुकान कपड़े की है, उसको किसने मशहूर किया? कपड़ा वाला जा करके गांव प्रचार किया? कपड़े की दुकान वाला जाके कि गांव प्रचार किया? नहीं।
हमने कपड़ा खरीदा, हमको अच्छा लगा, हमने इनको बताया कि वो दुकानदार बहुत अच्छा है, सस्ता देता है, अच्छा देता है, तो वहाँ पर जा कर के धोती खरीद लेना। खर्चा किया अपना, फिर चर्चा किया पड़ोसी से, पड़ोसी भी जा करके वहाँ से सामान लिया। क्या पड़ोसी के सामान लेने से आपके पास कोई बैलेंस आया, कोई फायदा आया? यानी कि ना खर्चा करने से कोई पैसा आया, ना चर्चा करने से कोई पैसा आया। लेकिन आरसीएम कहता है कि जब सिस्टम के माध्यम से आप काम करेंगे, सिस्टम जैसे बच्चे को कॉलेज में भेजा जाए और नाम ना लिखाया जाए, किताब कापी सब कुछ दे दिया जाए, नाम ना लिखाया जाए, तो क्या उस बच्चे को कभी मार्कशीट मिलेगी? नहीं। इसी तरह से यहाँ भी कुछ सिस्टम कहता है कि अगर आप यहाँ से खाते थे तो कुछ नहीं था आपके पास, अब आप यहाँ पर नाम लिखा करके जब सामान लेंगे तो आपको सारे फायदे मिलेंगे। खर्चा और चर्चा करने से कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर खर्चा और चर्चा करने से आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, लोग दुनिया में जा करके पूरे इंडिया में टहल करके इसका प्रचार क्यों कर रहे हैं, इसका आपके जीवन से क्या लगाव है। तो सबसे बड़ी बात है जीवन में सुरक्षा, जिसके लिए